सना नवाब को अपने अब्बू के पास लेके आती है और कहती है कि संभालो इसको, भाई सबको बताती फिर रही है कि मैंने दानिश को मारा है, मेरे ख्याल से ये पागल हो गई है और दानिया से माफ़ी मांगते फिर रही है। सना का अब्बू कहते तो माफ़ी मांगने दो, ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही, क्या पता है इसकी गुनाहों की माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे, इसकी गलती की सज़ा इसको ना दे। सना कहती है कि आप भी इसके जैसे, मेरे कहने का मतलब है कि ये शोर ना चाहिए, इस तरह लोगों को ना बताएं कि दानिश मेरी वजह से बना, मैं कह रही हूँ कि पुलिस केस ना बने, इसलिए मैं आप सबको रोक रही हूँ। दानिश को वो सना कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम अभी भी यही सोच रही हो कि हमें किस तरह बचना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है कि हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों पर पछताना चाहिए। नवाब कहती है कि मुझे जाना है रानी और उसके मुझसे माफ़ी मांगने जाना है, मैंने सब लोग को ये बताना है कि मैंने अपने बेटे को मारा है, मेरे इन हाथों से मेरा बेटा मरा है। सना कहती है चुप कर जाओ अम्मी, अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली ना तो मैं आपको बताऊंगी। नवाब कहती है नहीं मैं यहाँ से जाऊँगी, और सना कहती है आप यहाँ से नहीं जाएंगे। सना उनको रोकने लगती है और नवाब वहीं बेहोश हो जाती है। सना अपने अब्बू को कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर लोग आए हैं उन्हें देखने, आप इनका ख्याल रखने के कमरे से बाहर आए ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। हमजा के पास हमजा का नौकर आता है और कहता है कि बाहर पुलिस वाला आया है। हमजा कहता है तुम उसको बुला के लाओ, मैं अभी अब्बू को बुला के लाता हूँ कि हमारे घर पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाला हमजा के अब्बू को कहता है कि अगर इतना बड़ा मसला हो गया, गैस फट गया और कोई वफात पा गया, हमें बताया नहीं। हमजा के अब्बू कहता है कि गलती से वो सिलेंडर फट गया था जिसकी वजह से दानिश मर गया था, कोई बड़ा मसला नहीं था, हमने पुलिस को बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा। वो कहता है कि लोगों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे घर पुलिस आई है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, लोग यहाँ आना छोड़ देंगे, कहेंगे ये तो पुलिस केस था और कहेंगे कि दानिश ने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा जिस वजह से उसको गलती की सज़ा मिली होगी। पुलिस वाला कहता है मैं तो बस ये पूछने आया था कि किस तरह वो मरा, क्योंकि ये पुलिस केस था इसलिए हम लोगों ने इसकी पूछताछ करने आपके घर आए हैं। फिर पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है और हमजा कहता है कि इसमें हमारा क्या मसला था, हमारे घर क्यों आया, और हमजा के वो कहते हैं बेटा ऐसी बातें ना करो, अब कोई ना कोई तो इनके साथ रहना ही था, इसलिए हमने इनको अपने घर बुला लिया, क्योंकि वैसे भी ये रानी के घर जाने वाले थे तो मैंने इन्हें देख लिया। फिर मैंने कहा कि हमारे घर आ जाओ, आप हमसे पूछ लो, घर में औरतें हैं क्या बताएंगी, किस तरह इससे बात करेंगी। उसकी अम्मी तो पहले सदमे में और रानी तो कुछ बोल ही नहीं रही। नवाब अपने शोहर के पास आती है और कहती है कि मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मेरे इन्हीं हाथों से मेरा बेटा मर गया, मुझे किसी तरह करके अपना बेटा चाहिए। और कहते हैं कि कुछ भी करके मेरा बेटा मुझे ला के दो, जहाँ से भी हो मुझे ला के दो। रशीद साहब कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने कौन सा मारा है, वो खुद ही मरा है, और मेरी बात सुनो, तुम कुरान पाक पढ़ो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसके लिए दुआ करोगी क्या तुम अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाए, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हें सज़ा ना दे। नवाब कहते हैं आप सच कह रहे हैं, अगर मैं नमाज़ पढ़ूंगी और कुरान पाक पढ़ूंगी तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे। और रशीद साहब कहते हैं कि क्या पता अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, वैसे तुम्हें माफ़ी मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा दिल है, वह तुम्हें माफ़ कर देगा। वो कहते हैं तुमने कौन से बड़े अच्छे काम किए, रानी के साथ जुल्म किया, इतने बुरे बुरे काम किए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम तक कबूर आनी है उसकी अम्मी को घर बुलाता है और कहता है कि कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताओ बेटा, तुम मुझसे डरो नहीं। रानी कहते हैं नहीं मुझे कोई परेशान नहीं करा, आप टेंशन ना लें, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सही हैं। हमजा कबू हमजा की अम्मी कहते हैं कि बाहर मेहमान है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। हमजा की अम्मी कहते हैं कि तुम इनका ख्याल रखो, फिर वहाँ से चले जाते हैं। हमजा की अम्मी रानी की अम्मी कहती है आपको कुछ खाना है, उसकी अम्मी कहती है नहीं हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी टेंशन ना लें। सना नवाब को कमरे में लेके आते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों शोर मचा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। नवाब कहती है सारे घर वाले कहाँ गए, और वो कहते हैं कि नीचे लॉन में। और नवाब कहती है मैं जा रही हूँ उन्हें ये सब कुछ बताने कि मैंने ही मारा है अपने बेटे को, अपने इन हाथों से मैंने अपने बेटे को मारा। सना कहती है तुम पागल हो गए, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रहो। नवाब कहते नहीं मैं जा रही हूँ, रानी उसकी अम्मी से भी माफ़ी मांगने जा रही हूँ। सना कहती मैं तुम कैसी बातें कर रही हो, आपको पता नहीं सारी रानी की चाल है, क्योंकि दानिश तो मर गया, अब रानिया और हमजा एक हो जाएंगे और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। नवाब कहते नहीं मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ सबको ये बताने कि मैंने अपने बेटे को मारा है। नवाब रानी की अम्मी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, और रानी की अम्मी हाथ जोड़ के कहती है कि नवाब मैंने तुम्हें माफ़ किया। और सना कहती है कि सना यहाँ से ले जाओ इसको, ये पागल हो गई है। नवाब कहते नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं सबको बताऊँगी कि मैंने ही अपने बेटे को मारा है, मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे को मारा है, मैं सबको बताऊँगी। और हमजा की अम्मी कहती है तुम क्या कह रही। फिर नवाब रानी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, रानी उसे माफ़ नहीं करती। फिर नवाब ऊँचा ऊँचा रोने लगते हुए कहते हैं कि मैंने ही अपने बेटे को मारा है, मैंने ही अपने बेटे को। हमजा की अम्मी रानी की अम्मी कहती है कि शुक्र है कि हमजा ने सना को छोड़ दिया, वरना आज मेरा यही हाल होता जिस तरह आज नवाब का ये हाल हुआ हुआ है। रानी कहती है हमजा कितना सेल्फिश लड़का था ना, उसने मुझसे मोहब्बत की, मुझसे शादी की, जब उसकी शादी मेरे साथ नहीं हुई तो फिर उसने सना के साथ शादी कर सना को छोड़ दिया। कहती हैं कि सही कहते हैं लोग, मोहब्बत भी यकीन नहीं करना चाहिए, मोहब्बत करने वाला हमेशा बेवफा होता है। रानी ये सब कुछ सोच रही थी तभी रानी की अम्मी कहती है, और रानी कहती है मैं आप क्या हो। रानी की अम्मी कहती है कि मेरा दिल कर है कि इन सबको अब इस घर से निकाल ही दूँ। कहती है कि मैं रशीद साहब को कहती हूँ कि इन सबको अपने साथ घर ले जाओ। और रानी कहती है मैं आप कैसी बात करी, मैं पहले ही मजदूर का काम नहीं कर सकती, किस तरह वो लोग घर में ज़िंदगी गुजारेंगे, ना कुछ खाने को होगा ना कुछ पीने को, अनुआब तो वैसे ही बेकार होगी, वो तो किसी काम की नहीं है। रानी की अम्मी कहती है कि हम उनको महीने की राशन और सब कुछ भिजवा दिया करेंगे, पैसे भिजवा दिया करेंगे, लेकिन मैं इनको यहाँ से ज़रूर निकालूंगी, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तो इनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती।
نانی کہتی ہے امی جیسا آپ کو اچھا لگے، میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی۔